हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको WTO भी कहा जाता है। ये मैं काफ़ी शॉर्ट में करूंगा क्योंकि +1 लेवल में काफ़ी शॉर्ट में, मगर जब आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड कराऊंगा तो इसको थोड़ा डिटेल में करूंगा क्योंकि +1 लेवल पे, इसलिए ये छोटे लेवल पे होगा। WTO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 Jan 1995 एंड it is only global international organization which deals with the rules regulations of trade बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़। तो WTO 1995 1 जन में आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, और उसका मेन काम क्या है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है बिटवीन कंट्रीज़ उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाना। और भी कई काम है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में कोई ट्रेड के रिलेटेड पंगा पड़ जाए, 100 पंगे पड़ सकते हैं, जैसे सामान पहुंच गया पैसे नहीं आए एटसेट्रा एटसेट्रा, उन पंगों को सॉल्व करवाना। इंडिया भी वैसे WTO का फाउंडर मेंबर है। मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन बनाती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा स्मूथ चले। हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग देम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे के उनका काम मतलब आसान करवाती है और उनके लिए देश की तरक्की कराती है। मगर ये सारा का सारा ढकोसला है। ये होता क्या, फ्री ट्रेड का नाम ले लेते हैं और गरीब कंट्री में घुस जाते हैं और अपनी पेप्सी कोक मैगडी मुगडी बेचते रहते हैं और गरीब कंट्री उसको और ज़्यादा पैसा कमा के उनसे ले जाते हैं। ठीक है, वैसे ये मत लिखना पेपर में, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। मतलब 4th पॉइंट लिख देना, मगर जो मैंने एक्स्ट्रा भाषण दिया है वो मत लिखना। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन लेस डेवलप कंट्रीज़। फिर से वही कि भाई WTO का ये मकसद है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ भी काफ़ी ऊपर हो जाएं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। मगर दिमाग से सोचो, अभी तक बढ़ा है क्या? नहीं ना बढ़ा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो अच्छे अच्छे होते हैं। नेचर ऑफ WTO का नेचर क्या है? WTO डील्स विद द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। WTO सिर्फ ट्रेड के रिलेटेड बातें मारेगी और ट्रेड के रिलेटेड काम करेगी और इसका और कोई काम नहीं है। इट कंटेन्स contracts signed by the government to bind the government to keep their trade policies within the agreed limits। ये क्या करता है, जब भी कोई एक कंट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है WTO के साथ, तो WTO के जितने भी बातें होती हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उनको मानना पड़ता है। गवर्नमेंट बाइंड कर जाती हैं कि वो चीज़ें गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं। इट ऑपरेट्स विद द पर्पज़ ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड। इसका मेन मकसद है ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, मतलब आज़ादी दी जाए ताकि फ़ॉरेन की कंपनियां भी हमारे कंट्री में आके सामान बेच सकें। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो अच्छी तरह से खरीदा जाए, बेचा जाए। WTO सेटल्स डिस्प्यूट्स थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। किसी के फेवर में नहीं जाते, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बैठ के अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूट्रली। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली एज फ्रीली एज पॉसिबल। मतलब ट्रेड की जो मूवमेंट है वो एज फ्री एज पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ही यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बढ़ावा देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इस चैप्टर के पूरे एक एक टॉपिक का डिटेल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि चैप्टर हो गया ख़त्म। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।